चलिए हाँ जी। चलिए कल जो हम लोग बात किए थे शायद शायद कहाँ पर थे, ये हो गया था। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग वाला 9 नंबर पर थे। चलिए 9 नंबर को हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को एक विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। ठीक है, कक्षा 2 के छात्र को हल करने के लिए दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उनमें 7 और सेब डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हुए? मतलब 5 सेब था और 7 को डाल दिए, है ना। तो मतलब अलग अलग चीज को जोड़ करके जब लिखते इकट्ठा करके, वो तो समुच्चयन कहलाता है ना। तो 5 सेब यहाँ, 10 सेब यहाँ, 15 सेब वहां, सबको जोड़ करके इकट्ठा करके लिखना समुच्चयन कहलाता है ना। तो ये आपका समुच्चयन कहलाएगा। ऑप्शन इज सी, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित प्रश्न को, एक टोकरी में 5 सेब है, उनमें से 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल से संबंधित हैं? ठीक है, ये आपका समुच्चयन से संबंधित है। आपको पुनरावृत्ति, योग की पुनरावृत्ति के बारे में बताएं, संवर्धन के बारे में बताएं और समुच्चयन के बारे में बताएं। पृथकीकरण का मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो अलग अलग करना, अलग अलग तो यहाँ पर क्या नहीं जा रहा है ना, सबको इकट्ठा किया जा रहा है, इसलिए जो है ये आपका समुच्चयन है। ठीक, अब समुच्चयन होगा, है ना भाई। इसके बारे में बताए थे पिछली क्लास में भी। योग का समुच्चयन क्या होता है? योग का समुच्चयन जैसे 10 सेब इस टोकरी में है, 5 सेब इस टोकरी में है, तो दोनों को मिला दिया तब कितना सेब हुआ? 15, है ना। तो ये योग का समुच्चयन कहलाता है ना। योग का समुच्चयन कहलाता है। समुच्चयन का मतलब अलग अलग जगह की चीजों को इकट्ठा करके लिखना, वो आपका समुच्चयन कहलाता है। तो वो आपका योग का समुच्चयन कहलाएगा। ठीक, अब देखो 10वां नंबर सवाल के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले एक बार सवाल पढ़ता हूँ। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणों को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। ठीक है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके, समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात गुणा के चिन्ह से परिचित कराती है। अंत में गुणनफल का पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिरियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराते हैं। यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है? कक्षा को रोचक बनाने के लिए तरह तरह की प्रस्तुतिकरण कर रही है। मूर्त से अमूर्त संपर्क की ओर जो है के रूप में पाठ का विकास या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना या गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियों का प्रदान करना। पहले जो है अपनी कक्षा में गुणा करना जोड़ के रूप में बार बार, उसके बाद जो है और देखो अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बताती है। बोल रहा है कि भाई गुणा जो करते हैं ना, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे 5 गुना 3 क्या गया है ना। इसका मतलब 5 + 5 + 5, 5 जो है 3 बार आया है ना। तो गुना वाला चीज जो है जोड़ के रूप में बच्चे को बताता है भैया 5 गुना 3 का मतलब 5 जो आया है 3 बार आया है। 5 + 5 + 5, यहाँ भी गुना करोगे 15, यहाँ भी जोड़ोगे 15, है ना। फिर इसके बाद बोला है समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके गुणा के रूप में समझाती है। आप देखो इसको और भी दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 4 बार। ठीक है, 4 बार है ना। 3 तो सेब, ठीक है, या 3 आदमी है, वापस से 3 आदमी, वापस से 3 आदमी, वापस से 3 आदमी। ठीक है ना। 3 आदमी 3 जगह, सॉरी 4 जगह, 3 आदमी 4 जगह, 3 + 3 + 3 + 3 12 आदमी, टोटल 12 आदमी हो गए। ठीक है, अब 3 आदमी + 3 आदमी + 3 आदमी + 3 आदमी, टोटल आपका 12 आदमी हो गया। ठीक है जी, तो 12 आदमी हो गया। अब 3 आदमी 4 जगह पर था, तो 3 + 3 + 4 बार 3 को जोड़े तो 12 हो गए। और इस बात को गुणा के रूप में भी समझा सकते हैं कि 3 है भैया, 3 जो है ना 4 जगह पर हैं, 3 × 4, 3 जो है सेम चीज 4 अलग अलग जगह पर हैं, तो 3 × 4, 3 है 4 बार, तो 3 × 4, है ना। आप 3 अगर 4 बार है ना, तो 3 + 3 + 3 + 3 4 बार आप जोड़िए, या 3 अगर 4 बार है तो 3 है 4 बार, तो 3 को 4 से गुना कर दीजिए, 12 आ जाता है। ठीक है, पहले तो योग के रूप में बता रही है,
अपने गुना करने को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रहे हैं, मतलब गुना वाले चीज को हम जोड़ के रूप में बता रहे हैं। 3 गुना 4 का मतलब ये हुआ 3 को 4 बार जोड़ना है। कोई चीज जो है तीन ठो है, कोई चीज 3 ठो है लेकिन 4 बार है 3 ठो, एक जगह 3 ठो है, दूसरी जगह 3 ठो, तीसरी जगह 3 ठो, चौथी जगह 3 ठो, है ना 12। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अध्यापिका अपनी कक्षा में गुना को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रहे हैं ना, गुना को जो है हम जोड़ के रूप में बता रहे हैं। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके गुना के रूप में बताते हैं। उसके बाद समान संख्याओं का समूहन करके, मतलब समान संख्या जैसे कि यहाँ 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना, और इसी चीज को हम गुना के रूप में बोल रहे हैं। 3 लोग हैं 4 जगह पर, तो 3 गुना 4, ठीक है। इसके बाद जो है अंत में गुणनफल पता करने के आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की क्रिया करता है। आड़ी तिरछी रेखाओं का मतलब ये है कि 3 गुना 4 करने का मतलब, आड़ी तिरछी रेखा का मतलब देखो 3 सीधी लाइन, ठीक है ना, और 4 3 गुना 4 12 हुआ ना, ये तिरछी सीधी लाइन दे दी है ना, स्लिपिंग लाइन है, सीधी लाइन है, और खड़ी लाइन दे रहा हूं कितना, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। रुको 3 तो और एक तो बनाना है 3। देखो 3 घर, 3 जो है 3 घर सीधी लाइन में बनाना है और 4 घर खड़ी लाइन में बनाना है। 3 घर सीधी लाइन में, 1 2 3, और 4 खड़ी लाइन में, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। आप देखना टोटल जोड़ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो आड़ी तिरछी रेखा यही है भैया, सीधी 3 तो सीधी लाइन, 3 तो सीधी लाइन वाला सीधा घर वाला बनाइए, है ना, 3 तो सीधा घर बनाइए आप, ठीक है। 1 घर 2 घर 3 घर, और 3 गुना 4 है तो 4 को जो है खड़ा घर बनाइए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, टोटल 12 घर हुआ, वही 12 आंसर आता है। तो पहले चीजों को लेकर दिखाना, कोई चीज भाई 3 ठो आदमी है यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, है ना। तो पहले चीजों को लेकर, आदमी को छू सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं वो मूर्त रूप कहलाता है ना, मूर्त चीज कहलाता है, और जिसको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो अमूर्त कहलाता है। पहले चीजों को छू करके बताया जा रहा है भैया, वस्तु को छू करके बताया जा रहा है, फिर जो ऐसे ही गुना करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो मूर्त से आया है, फिर अमूर्त की तरफ जा रहे हैं, है ना। पहले तो आप देखो संख्या की वस्तुओं का समूहन किया जा रहा है, फिर गुना का परिचय करा रहे हैं, है ना। गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं का फिर से प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले तो भैया मूर्त रूप में चीजों को रख रहे हैं, है ना, सीधी लाइन में रख रहे हैं। मूर्त रूप में मतलब चीजों को जिसको छू सकते हैं, 3 आदमी प्लस 3 आदमी प्लस 3 आदमी, फिर उसके बाद जो है गुना कर रहे हैं अमूर्त रूप में, और आड़ी तिरछी लाइन से दिखा रहे हैं। तो ये जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ होगा, ठीक है जी, मूर्त से अमूर्त की तरफ होगा, ठीक है। ये आपका जो पहले चीजों को फील करा रहा है भैया, 3 ठो चीज यहाँ पर, 3 ठो आदमी, 3 ठो यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, आप टोटल 4 जगह पर हैं, आप छू करके बता दीजिए। तो जिन चीजों को छू करके आप रियलाइज करते हैं वो मूर्त रूप कहलाता है। फिर 3 गुना 4 कर दिया, फिर तो ये अमूर्त रूप हो गया, है ना। तो ये फिर आपका अमूर्त रूप हो गया ना। ये था आपका कौन सा नंबर, 10 नंबर हो गया। अच्छा 11 नंबर में सिमिलर सवाल है, और जोड़ क्या है, कक्षा 3 में इतना का इतना योग करने के लिए कहता है। शिक्षार्थी प्रश्न को उत्तर निम्न प्रकार से देता है, 8 2 10 6 2 क्या करता है, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। और ऐसे कैसे जोड़ा है, 7 4 ऐसे जोड़ दिया, 7 4 11, ठीक है ना, 7 और 4 11, और 5 2 7 1 8, है ना। और ये उल्टा पुल्टा जोड़ा है ना, उल्टा पुल्टा जोड़ा है, मतलब इधर 7 7 4 11 होता है ना, और 5 2 7 1 8, है ना, इधर से जोड़ा है। तो पहले तरीका तो यही है भैया, जोड़ना है तो इकाई स्थान को इकाई स्थान के साथ जोड़िए, जो हासिल रहेगा आगे जोड़िएगा, फिर दाई स्थान को दाई स्थान के साथ जोड़िए, फिर हासिल रहेगा आगे जोड़िएगा। मतलब उसको स्थानीय मान के बारे में पता नहीं है ना, तो यहाँ पर स्थानीय मान की बात हो जाएगी, है ना। स्थानीय मान के बारे में पता नहीं है, उल्टा पुल्टा जोड़ा। जब भी उल्टा पुल्टा जोड़कर सामने में रखा जाए तो आप समझ जाना स्थानीय मान के बारे में बच्चे को पता नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर आगे देखो एक लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कक्षा 2 के व्यकलन, मतलब घटाव का दूसरा नाम व्यकलन है, कि प्रचालक की व्याख्या करने के लिए प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात बोला कि भैया टीचर जो है घटाव बच्चे को सिखा दिया, व्याख्या कर दिया, बता दिया। इसके बाद बोला कि शिक्षक ने श्याम पट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा, बोला कि फिर ब्लैक बोर्ड पर इस तरह का चित्र खींच दिया है। बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा गया, फिर बोला कि बच्चे से जो है रिक्त वृत्त को भरने के लिए कहा गया, ये बोला वाला को वृत्त कहा जाता है, इसको भरने के लिए कहा गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये 10 और 1 11 हो गया यहाँ पर, और 10 - 2 कहे तो 8 हो गया, और 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 10 और 2 12 हो गया, 10 में से 1 गया 9 बच गया, 10 और 2 12 हो गया, 10 में 5 गया 5 हो गया, 10 में 3 गया 7 हो गया, है ना। भैया पहले घटाव सिखा दिया, फिर इस तरह से खींच करके बताया जा रहा है भैया इसको भरो। तो बच्चे से क्या मतलब, क्या वो बच्चे से क्या करवाना चाह रहा है, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबलता से संकलित मूल्यांकन करना। ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इससे ये चीज जो करवा रहा है इसका क्या मकसद क्या है कि संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना,
है ना। मतलब बोला है कि जोड़ने और घटाने का जो कुशल है, जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसको और तेज करना, वो और बेहतर बनाना, है ना। पहला ऑप्शन ये करा। संकलित का मूल्यांकन करना, संकलित मतलब जोड़ना, यहाँ तो घटाने का भी काम हो रहा है, तो सिर्फ संकलित को मूल्यांकन करना ये बात तो सही नहीं है। ठीक है। छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, है ना। ये तो दिमाग का खेल है, कोई जरूरी नहीं कि ये मजेदार हो, है ना, ये दिमाग का खेल है, ये भी गलत है। मस्तिष्क का गणितीकरण, कोई जरूरी नहीं कितना सा सीख लेने के बाद जो मस्तिष्क का गणितीकरण हो जाए, ऐसा नहीं। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, है ना, जोड़ने और घटाने की जो कुशलता है उसको और अच्छा करना और बेहतर करना, है ना। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से चीजों का ये जोड़ रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं, तो इसका मतलब जोड़ या घटाव की चीजों को व्याख्या करना, है ना। मतलब संकलन की प्रबलता को कुशल करना, मतलब भैया जोड़ कितना आ रहा है, घटाव कितना, उसको चेक कर रहा है ना, उसकी कुशलता को देख रहा है, उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए जो है ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ई ये ऑप्शन आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन और एक तो है, देखो कक्षा 3 के आगे बोला है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या है। बोला कि 3 कक्षा है, उसके पाठ्य पुस्तक में जो है एक तो समस्या दिया हुआ है। समस्या का मतलब क्वेश्चन, है ना, ऐसा नहीं समझिएगा समस्या प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन समझिएगा। समस्या का मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए, निम्नलिखित क्वेश्चन को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एक दिया, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल को ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता का की ओर संकेत करता है। ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र अभी मैंने नहीं पढ़ाया, बट इतना ध्यान रखना है कि भैया 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो हमें एक दिन का दूध कितना लीटर बेचेगा ये निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। ये विश्लेषण तर्क वितर्क ही कर रहे हैं ना, विश्लेषण ही करके ना बता सकते हैं कि भैया 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितना बेच रहा होगा। चूंकि इसलिए वाला नियम लगाएंगे तो एक दिन में 141 लीटर दूध बेच रहा होगा, है ना। तो हम लोग जो है विश्लेषण करके ही इस चीज को हम कह सकते हैं कि भैया 10 दिन में, अगर मान लेते हैं कि 5 दिन में आप 10 लीटर दूध बेचते हैं, छोटा सा डाटा लेते हैं, 5 दिन में 10 लीटर दूध बेचते हैं, तो एक दिन में कितना लीटर बेच रहे हो। तो आप भाई 5 दिन में 10 लीटर का दूध खपत होता है या बेचते हैं, तो एक दिन में कितना लीटर दूध बेच रहा हो, 2 लीटर। तो ये क्या कर रहे हैं, विश्लेषण ही करके ना बता रहे हैं। ये काम आप कैसे कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद बता पा रहे हैं। ये यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है, ये विश्लेषण का सवाल है, ये विश्लेषण का सवाल है। यहाँ पर जो है ये बात खत्म हो जाती है। ठीक है। खैर ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसको नहीं करना है। जब हम ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो और भी डिटेल से चारों के बारे में बात करेंगे। ठीक, कहाँ से अरे कहाँ रे, क्रॉस कर। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड पेडागोजी था और उससे रिलेटेड सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, कुछ सवाल हम लोग करेंगे और भी। लिखिएगा, आप सवाल लिखिएगा, ऐसे ऑरली में लिखाऊंगा सवाल, ऐसे लिखोगे नहीं। लिखिएगा, ये सीटेट 2021 का सवाल है और 22 में भी पूछा है, 2021 दिसंबर में पूछा और 22 में भी पूछा है। सीटेट के सवाल है, दिसंबर 2021 का सवाल है और 22 का सवाल है, सरलीकरण से ही रिलेटेड सवाल है। लिखिएगा सवाल, थोड़ा सा लिखने की भी आदत डालू। लिखिएगा, किसी संख्या को आप लिखिएगा, सब लोग लिखेंगे, किसी संख्या को छह से भाग देने के लिए कहने पर, 6 से भाग देने के लिए कहने पर, 6 से भाग देने के लिए कहने पर किसी संख्या को 6 से भाग देने के लिए, साथ साथ लिखोगे, देने के लिए कहने पर रानी ने उसे 9 से भाग दिया, 9 से भाग दिया और उसे भागफल 21 तथा शेषफल 3 प्राप्त हुआ, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। ठीक है। अपनी गलती को समझते हुए अपनी गलती को समझते हुए बाद में उसने उसे
उसने उसे 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, भागफल क्या होगा और शेष, भागफल क्या होगा और शेष, और शेष। ठीक है, ये सवाल पूछा है। ऑप्शन ए भागफल 31 शेष 0, ऑप्शन बी भागफल 31 शेष 3, ऑप्शन सी भागफल 32 शेष 3, ऑप्शन डी भागफल 32 शेष 0। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन लिखो, सब लोग क्वेश्चन लिखो, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लिखो। ठीक है जी, एक बार सवाल को लिख, फिर मैं प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो सवाल पूछा है, कब कब पूछा है? सीटेट में पूछा है, सीटेट में पूछा है 21 है ना, दिसंबर में, और फिर जनवरी 22 में भी पूछा है। 21 दिसंबर में पूछा है, फिर जनवरी 22 में भी पूछा है। इस सवाल के जरिए से हम इस तरह के और भी सवाल को डिस्कशन कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो फिर बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। पहले एक बार आप लिख लेना। देखिए, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है ना, अक्सर पूछा गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सवाल लिख लिया। चलो इसको एक्सप्लेन पहले करता हूं। अब ये सवाल तो ठीक है अपने जगह पर, थोड़ा छोटा कर लो इसको, ज्यादा छोटा नहीं होगा। देखो भाई, मान लेते हैं हम इस सवाल को अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप कुछ चीजें समझाते हैं, फिर इस सवाल के ऊपर आएंगे, आप खुद भी बना पाओगे। वो सवाल अभी फिलहाल के लिए रख दिए, ठीक है। आपको पता है जैसे हम 16 में भाग दे रहे हैं 5, 5 दिया 15, ठीक, ठीक है जी, ये आ गया। आप देखो, ये जो 16 है ना, इसका नाम भाज्य, और ये 5 जो है ना, इसका नाम भाजक, और ये जो 3 है ना, ये आपका शेषफल, भागफल, भागफल। एक जो है ये आपका शेषफल, ठीक है जी। और एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। देखिए, वो जो सवाल लिखे ना, उसी के नीचे नोट करके लिखिएगा इस चीज को। अभी आप देखिए, उसके बाद नोट करके लिखिएगा। अभी उस सवाल का सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, हम उस सवाल के सॉल्यूशन में जो जो चीज यूज होगा, जो प्रयोग होगा, उसके बारे में बात करें। तो ये आपका बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज्य आप देखो यहाँ पर क्या है, 16 बराबर भाजक 5 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 1। देखिए 15 प्लस 1 16, 16 बराबर 16 है ना। आप ये बताइए कि अगर हमको भाजक भागफल और शेष दे दिया जाए तो क्या हम भाज्य निकाल पाएंगे? अगर हमको भाजक भागफल और शेष दे दिया जाए तो क्या हम भाज्य निकाल पाएंगे? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ये हमेशा होता है, हर किसी के लिए होता है। तो आप हमेशा भाज्य को निकाल पाइएगा, है ना, जब भाजक भागफल और शेष पता हो।
तो आप हमेशा भाज्य को निकाल पाइएगा, ठीक है। अगर हम 16 में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 चौक 16, शेषफल 0, तो यहां भी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेष, ठीक है। तो भाजक आपका 4 है, भागफल आपका 4 है, शेषफल 0 है, 16, ठीक है। ठीक है जी। तो आप यहां भी देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो आप जिस सवाल को जहां पर लिखे हैं ना, उस सवाल के नीचे नोट करके इसको लिखिए, नोट करके लिखिए। कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी इस बात को, मैं मानता हूं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, इस बात को नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। फिर उस सवाल को हम आपसे ही बनवा लेंगे, पहले आप इसको नोट करके लिखिएगा, उसी सवाल के नीचे नोट करके लिखिएगा। उस सवाल का सॉल्यूशन नहीं है, नोट करके लिखना, क्योंकि इन सारी चीजों का हम प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है जी। ठीक, सवाल लिखना जरा। अभी उस सवाल का सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं, है ना, नोट करके जो लिखे हैं ना उसी के नीचे ये चल रहा है ना, फिर सवाल का सॉल्यूशन भी होगा। लिखिएगा, यदि किसी संख्या का, हाँ उसी में लिखिएगा, नोट नोट के नीचे ही लिखिएगा, यदि किसी संख्या का भाजक 5 हो, भागफल आगे लिखिएगा, भागफल 3 हो, भागफल 3 हो, भागफल 3 हो, यदि किसी संख्या का भाजक 5 हो तथा भागफल 3 हो, भाजक 5 हो, भागफल 3 हो तथा शेष 1 हो, शेष 1 हो, तब वह संख्या ज्ञात करें, मतलब आगे लिखिएगा, मतलब भाज्य ज्ञात करें, निकालिए। फार्मूला ये लगाइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेष। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आप निकालिए। ठीक है जी, आंसर कितना आया? 16 आया, ठीक है। चीजों को समझिए, हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो आप समझिए। सवाल यही था भैया, किसी संख्या का भाजक दे रखा था 5 और भागफल बोला 3 और शेषफल 1, ठीक है। मतलब अगर ये ठो निकालना है, ये ठो और ये ठो दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक किसको कहा जाता है? जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है। जो जितने बार में करता है वो भागफल, जो बच जाता है वो आपका शेषफल होता है, ठीक। अगर हम 16 में मान लिया जाए कि 16 में हम गलती से भाग 5 से देना था 4 से दे दिए, ठीक है। अगर किसी संख्या में हम भाग 5 से देना था लेकिन 4 से भाग दे दिए, तो 4 से देने के बाद 0 शेषफल बच रहा है ना। तो इसके ऊपर भी आप सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए।
हाँ, उसी में नोट में दूसरा सवाल है, लिखिएगा। किसी लड़का ने गलती से किसी लड़का ने गलती से किसी लड़का ने गलती से 5 के जगह पर 5 रुकिएगा 5 से गलती से 5 के जगह पर 4 से भाग दे दिया। 5 के जगह पर 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग दे दिया। तब ये सब के सब नोट में चल रहा है, ठीक है। तब भाज्य ज्ञात करें। भाज्य ज्ञात करें। क्योंकि इसमें और एक एडिशनल 5 की जगह पर 4 से भाग दीजिए। रुकिएगा, इसमें और भी लिखना था सवाल में, रुकिएगा थोड़ा सा। क्या लिखा है हम, किसी संख्या ने गलती से 5 की जगह पर 4 से भाग दे दिया, उसमें और लिखना था, ठीक है। तब क्या लिखे हैं, तब भाज्य ज्ञात करें। तब भाज्य ज्ञात करें, उसको अभी काटिए, उसको काटिए, इसमें और भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। 4 से भाग दे दिया है ना, 5 के जगह पर 4 से भाग दे दिया, तब भागफल 4 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तब भाज्य ज्ञात करें। तब भाज्य ज्ञात करें। तब भाज्य ज्ञात करें। देखो, यही सवाल है, हम इसी सवाल को बनाए। भैया कोई आदमी है, भाग उसको 5 से देना चाहिए था, लेकिन भाग उन्होंने किससे दे दिया, 4 से दे दिया। 4 से भाग देने के बाद भागफल जो है 4 आया है और शेषफल 0 आया है। तब बोला है कि भाज्य ज्ञात करें। तो अभी भी वही फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक 4 है, भागफल 4 बोला, शेष 0 है। अभी भी आंसर 16 ही आएगा, है ना। आप इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, अभी भी आंसर 16 ही आएगा। अभी भी आंसर 16 ही आएगा। आप लिखिएगा उसको, आप लिखो, यहाँ पर सवाल का सॉल्यूशन यही है, इसको लिखो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। ठीक है जी, इसको लिखिए। अब वापस से सवाल पर आता हूं। देखो, किसी संख्या को 6 से भाग देने के लिए कहने पर रानी ने उसे 9 से भाग दे दिया। बोला कि भैया कोई संख्या है, जिस संख्या में भाग देना वो नहीं बोला है, बोला कोई संख्या है 6 से भाग देने के लिए, उसमें बोला कि उसमें 6 से भाग दे दो। तो रानी ने जो है उसको 6 से नहीं देकर के 9 से भाग दे दिया। तो उसे भागफल 21 तथा शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तब बोला कि भागफल जो है 21 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ। अपनी गलती को समझते हुए बाद में उसने 6 से भाग दिया, भागफल क्या होगा, है ना, तथा शेषफल क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। गलती से ही भाग दे दिया और भागफल और शेषफल निकाल लिया, तो भाज्य तो गलती से भी अगर करेगा तो भाज्य तो वही रहेगा, ठीक है। बात समझिए, अगर किसी संख्या, अगर बात यहाँ पर समझिएगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी संख्या को मान लिया जाए, रानी को बोला भैया 16 में, मतलब रानी ने कहा कि किसी संख्या में आप 5 से भाग दे दीजिए। उसने गलती से क्या किया, उसने 4 से भाग दे दिया, ठीक है। तब उसको भागफल 4 मिला और शेषफल 0 मिला, ठीक है। तब कह रहे हैं कि भाई फिर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी गलती होगी, है ना, मेरे से गलती होगी। अपनी गलती को सुधारते हुए जो है तब वापस से उसने जो है 5 से भाग दिया। तब वापस से 5 से भाग देने के बाद आप बताइए कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया, ठीक है। तो पहले गलती से भाग देने के बाद भी जो गलती से भाग देकर जो काम किया है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, गलती से भी किया है ना, तो भाज्य तो हमेशा आएगा सेम ही, है ना। चाहे गलती से भी 4 से दीजिएगा तो 16 आएगा, तो 16 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो आपको 16 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, इसी को रिलेट, इसी तरह का वहां पर भी सवाल है कि भैया कोई संख्या को बोला है, किसी को, रानी नाम का कोई आदमी, उसको बोला कि भैया उसमें 5 से भाग दो, उसने गलती से 4 से भाग दे दिया और भाग देने के बाद उसको भागफल 4 और शेषफल जो है 0 मिला। तब उसको बाद में रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि हम गलती कर दिए। तब बोलता है कि अपनी गलती को सुधारते हुए जब वो सुधार लेंगे तो उसका भागफल और शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भैया
चाहे गलती से क्या हो या जैसे भी क्या हो, तो सबसे पहले आपको भाज्य की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो 6 से भाग देना है, किसी संख्या को 6 से भाग देने के लिए कहने पर रानी ने उसे 9 से भाग दिया है ना। तो 9 से भाग दिया, 9 क्या है? भाज्य, भाजक, भाज्य से भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, है ना। उसे 9 से भाग दिया, है ना, तो 9 आपका भाजक है, ठीक है जी। और उसे भागफल 21, भागफल ये आपका 9 भाजक हो गया, और बोला भागफल जो है, भागफल 21 मिला है, भागफल 21 मिला है, और क्या मिला है? शेष कितना मिला है? 3 मिला है, ठीक है। किसी संख्या में उसको भले 6 से भाग देने के लिए बोला था, लेकिन 9 से भाग दिया, तो भागफल 9 21 और शेषफल 3 मिला है। इनके जरिए से हम भाज्य निकाल पाएंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक आपका 9 है, भागफल आपका 21 है, शेषफल आपका 3 है। 9 1 9, 9 2 18, 193, ठीक। ये भाज्य आ गया भाई। चाहे गलती से ही भाग दिया हो, लेकिन भाज्य तो निकल जाएगा, ठीक है। गलती से ही भाग दिया हो, लेकिन भाज्य निकल जाएगा, भाज्य निकल गया। अब उसको रियलाइज हुआ, यहाँ पर एहसास हुआ, हम गलती से, हमको भाग देना चाहिए 6 से, मैंने 9 से भाग दे दिया, लेकिन भाग गलती से ही किया, लेकिन भाज्य आ गया भाई। अब इसमें अगर 6 से भाग देंगे, तब बोला है कि भाज्य और भागफल, तब बोला है कि भागफल और शेष कितना होगा। 6 से भाग दीजिए 192, 6 3 18, 1 और 6 2 12, सुना। तो भागफल कितना आ गया? 32, और शेष नीचे कितना बचा? शेष भागफल 32 और शेष आपका 0। भागफल 32, भागफल 32, शेष आपका 0। ऑप्शन इज डी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये उस सवाल का सॉल्यूशन है। देखो सवाल को रट्टा नहीं लगा सकता, रट्टा लगाइएगा 2 दिन में भूल जाइएगा। लॉजिक समझिएगा ना, वो कभी नहीं भूलिएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि यही डिजिट यही सब कुछ रहेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा, ये कंफर्म है। इसी तरह का सवाल रहेगा, ये नहीं रहेगा, बट इसी तरह का सवाल रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको लिखना था इसमें, यही तो मैंने सवाल था, यही तो मैंने सवाल था। देखो जिसको कम समझ में आता है, बनाया गया सवाल वापस से घर पे बनाइए, वापस से बनाइए, धीरे धीरे आपको आएगा दिमाग में, ठीक है। वो तो लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा। जिस काम के लिए बैठे वो काम ही पूरा नहीं हुआ, तो फिर काम करने का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर ला दिए, जल्दी फटाफट कॉपी करोगे। आप बताइए अगला सवाल कब तक लिखने वाले लिखेंगे। मतलब किसी संख्या में हम भाग दिए, कोई संख्या में अगर भाग देना था 5 से, ठीक है ना, मैंने दे दिया उस संख्या में 7 से भाग, ठीक है ना। तो 5 से अगर देते तो क्या आता? भागफल आता, शेष आता, भाज्य आता, भाज भागफल और शेष आता है, ठीक। और फिर 7 से उसी संख्या में देंगे तो भागफल आएगा, भाज्य आएगा, शेषफल आएगा। तो दोनों में क्या चीज कॉमन नहीं बदलेगा? भाज्य नहीं बदलेगा, दोनों का भाज्य नहीं बदलेगा। गलती से भी भाग देंगे तो भाज्य नहीं बदलेगा, लेकिन भागफल और शेष हमेशा बदल जाएगा, है ना, लेकिन भाज्य नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो गलती से अगर कभी भी भाग देगा तो हम भाज्य को उनके जरिए से निकाल सकते हैं। एक सवाल छोटा सा लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, लिखिएगा। किसी संख्या को, किसी संख्या को किसी संख्या को 2 से भाग देने के लिए कहने पर, 2 से भाग देने के लिए कहने पर
2 से भाग देने के लिए कहने पर उसने 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 गलती से उसने गलती से उसने गलती से उस संख्या में गलती से उस संख्या में 3 से भाग दे दिया 3 से भाग दे दिया गलती से 3 से भाग दे दिया 3 से भाग दे दिया तब उसे भागफल 5 भागफल 5 भागफल 5 तथा तथा शेषफल 2 प्राप्त हुआ तथा शेषफल 2 प्राप्त हुआ भागफल 5 तथा शेषफल 2 प्राप्त हुआ तथा शेषफल 2 प्राप्त हुआ तथा शेषफल 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे लिखिएगा। अपनी गलती को समझते हुए अपनी गलती को समझते हुए उसने बाद में उसने अपने गलती को समझते हुए बाद में उसने 2 से भाग दिया तब बाद में उसने 2 से भाग दिए तब भागफल और शेष ज्ञात करें तब भागफल और शेष ज्ञात करें तब भागफल और शेष ज्ञात करें तब भागफल और शेष ज्ञात करें। बनाओगे? बनाना। बनाए बनाना यार, वैसे ही सवाल। मेरा इंतजार नहीं करना भाई, सेम सवाल है, डिजिट चेंज किए हैं। आप अगर सीख गए तो आपसे बनेगा अगर सीख लिए हैं तो पहले तो भाज्य निकालो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बैठने से नहीं होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वैसे ही जैसे पिछला सवाल था वैसे ही है भाई। दिमाग नहीं चलाओगे, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका खटिया खड़ा कर देगा। मैं इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिए कि इसको छोड़ देंगे तो सीटेट से वंचित रह जाओगे। पहले भाज्य बताइए कितना आया बस। अब भाज्य जब आ गया 17 तो फिर क्या करना है भाई, 17 में भाग दे दो। वो तो बाद में उसको गलती के रियलाइज हुआ है, 17 में भाग दे दीजिए 2 से। 2 सत्ते 14, 2 8 16, भागफल 8 शेषफल 1 है ना। पहले भाज्य बदलेगा नहीं, गलती से भी भाग दे देंगे किसी संख्या में तो भाई भाज्य नहीं बदलेगा है ना। भागफल और शेष बदलेगा लेकिन भाज्य नहीं बदलेगा है ना। भाज्य पता कर लेंगे, उस हिसाब से आगे भी चल जाएगा। ठीक, चलिए एक सवाल छोटा सा है, इसको लिखिएगा। सवाल लिखिए।
एक टैक्सी 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है। ठीक, एक टैक्सी 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है, तब 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? ठीक, एक टैक्सी 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है, तब 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा? एक सौ निकालें। अच्छी बात। देखो 2 किलोमीटर का भाड़ा जो है, 2 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। 2 किलोमीटर का भाड़ा जो है 10 रुपया है, इसलिए 1 किलोमीटर का भाड़ा, 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा है, तो 1 किलोमीटर का तो कम ही लगेगा। जब भी कम लगता है भाग देते, तो 5 रुपये पहले एक में निकालते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर का भाड़ा निकालिए, अब 10 किलोमीटर का बोला है, इसलिए 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 10 किलोमीटर का 10 से गुना कर दीजिए, 50 रुपया। कोई 100 रुपया दे रहे थे, भाई 50 रुपया ही होगा, 100 रुपया कहाँ से दे दीजिएगा? ठीक है जी, इसी सवाल को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। लिखिएगा, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लिखिएगा, एक टैक्सी 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है। इसी में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में चेंज कर, पहला लाइन लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, एक टैक्सी 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है। ठीक है, ठीक है, वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भाड़ा 100 रुपया लिया, तब कितना किलोमीटर की दूरी तय की? कितना किलोमीटर की दूरी तय की? कितना किलोमीटर की दूरी तय की? ठीक है, यहां से किलोमीटर पूछा। हाँ जी, देखो इसी चीज को आपको देखना है, आपको दूरी निकालना है, कितना आंसर आएगा? आंसर कितना आएगा जी? देखो 2 किलोमीटर चलने के लिए 10 रुपया भाड़ा लेता है, वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भाड़ा 100 रुपया लिया, 100 रुपया भाड़ा लिया गया है, तब कितना किलोमीटर की दूरी तय किया? ठीक है, तो भाई आपको किलोमीटर पूछा है, कितना चला, तो जो भी चीज पूछा जाता है उसको दाहिने तरफ में रखिए। 10 रुपया में 2 किलोमीटर जाता है,
आपको किलोमीटर को दाहिने तरफ रखेंगे। 2 किलोमीटर 10 रुपया भाड़ा लेता है, 2 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा लेता है, या 10 रुपया में 2 किलोमीटर जाता है, बात सेम है। आपको जो निकालना है ना, किलोमीटर निकालना है, इसलिए किलोमीटर को हम दाहिने तरफ में रखेंगे। देर को 1 रुपया में 10 रुपया में 2 किलोमीटर, 1 रुपया में 2/10 किलोमीटर। ठीक ठीक है जी, 1 रुपया में, इसलिए कितना रुपया है? 100 रुपया। कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर, बस आंसर। भाई सफर वगैरह तो करते होंगे, जो भी चीज निकालना उसको दाहिने तरफ में रखना। लिखिएगा, एक सवाल लिख, इसको लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैथ से जिसको जिसको नफरत है, नफरत को प्यार में बदल दीजिए, उसी में फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान में रहोगे। और आपको भी मालूम है, जो जो सीटेट का एग्जाम दिया है, आपको भी मालूम है सबसे कम नंबर किस में आता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें कम आता है उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, जिसमें आता है तो उसमें आएगा ही। ठीक है, आपका उर्दू में 30 में 25 आता है, वो जनरली लोग का आ ही जाता है, वो तो आएगा ही। और मैथ्स में अगर 30 में 10 आता है तो उसको 25 तक पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मेरे सिर्फ एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जो सवाल करवा देता हूँ घर पे जाकर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, सबको जवाब देना चाहिए। लिखिएगा, प्रियांशु के पास, हम लिख नहीं रहे, आप खुद ही लिखोगे। प्रियांशु के पास, लिखो यार, मोबाइल में क्या है, हाँ? लिखना जरूरी है। प्रियांशु के पास 10 रुपया और 20 रुपया के करेंसी का नोट है। ठीक है भाई, बोला है कि प्रियांशु के पास 10 टकिया है और 20 टकिया है ना। इसका कहने का मतलब यही है, प्रियांशु के पास 10 रुपया और 20 रुपया के करेंसी का नोट है। मतलब 10 टकिया और 20 टकिया है ना, और कोई पैसा नहीं है। एक तो 10 टकिया, एक तो 20 टकिया, मतलब 10 टकिया है या 20 टकिया, एक तो है या दो तो है, उससे मतलब नहीं है। 10 टकिया और 20 टकिया का नोट है उसके पास। ठीक, आगे बोला है, वह 20 रुपया के, वह 20 रुपया ऐसे लिखा, 20 रुपया के दो नोट और 10 रुपया के एक नोट से 50 रुपया बनाती है। 50 रुपया बनाती है, 50 रुपया बनाती हैं। कितने अन्य संयोजनों से, कितने अन्य संयोजनों से दोनों करेंसी नोटों का प्रयोग करके समान राशि बनाई जा सकते हैं। समान राशि बनाई जा सकते हैं, साथ साथ लिखिएगा। सीटेट का सवाल है 21 में और जनवरी 22 में भी पूछे। ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3।
एक बार सवाल पढ़ना क्यों, आपके कॉपी में सवाल पढ़ना, अगर समझ नहीं आए तो फिर हम समझाएंगे। एक बार सवाल पढ़ लो। समझाएं या आंसर बताओ। डी नंबर, डी नंबर बोल रहे हैं, सी नंबर। अब मैं समझाता हूँ, अब हिंदी में समझाता हूँ आपको सवाल क्या बोला। प्रियांशु के पास 10 और 20 के करेंसी नोट है, मतलब प्रियांशु आदमी है, उसके पास बोला है कि 10 टकिया और 20 टकिया है, ठीक। 10 टकिया का नोट है और 20 टकिया का नोट है, कैट हो ये नहीं बोला है, ठीक, इतना सा बोला है खाली। वह 20 टका के 2 नोट और 10 टका के 1 नोट से 50 बनाती है। बोल रखा है कि 20 टकिया 2 ठो और 10 टकिया 1 ठो जब मिलाता है तब 50 टका बनता है। सब लोग जान रहे हैं कि प्रियांशु ने 2 ठो 20 टकिया और 1 ठो 10 टकिया मिलाकर 50 टका का नोट बना दिया, ठीक। समझे बात को? 50 कैसे बनाया? 2 ठो 20 टकिया लिया और 1 ठो 10 टकिया लिया, ठीक। आगे क्या बोला है, कितने अन्य संयोजनों से दोनों करेंसी नोटों का प्रयोग करके समान राशि बनाई जा सकती है। तब बोलेगा और कितना तरीका होगा, और कौन कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए से 50 टका आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों ठो का प्रयोग होना चाहिए, 20 टकिया का भी और 10 टकिया का भी, दोनों का प्रयोग होना चाहिए। आप और कितने तरीके से 50 टका बना सकते हैं? सवाल तो समझ आया कि नहीं? आ गया तो आप बताइए। बोलो भाई। बोलो, इधर से बोलो भाई। बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर? बोलो सी नंबर। आप बताइए सी नंबर कैसे होगा? हाँ खड़ा हो, खड़े हो जाओ ना, बाकी लोग भी देखेगा ना चेहरा तुम्हारा। हाँ बोलो। ठीक ठीक। 5 को 2 बार तोड़ने के बाद को, अरे सीधा सवाल है भाई। हाँ बोलो भाई। हाँ ये 2 बताया ना, हाँ बोलो। चलो कोई नहीं, कोई दुकानदार, हाँ ये, हाँ बोलो भाई। 2 20, ठीक ठीक। 20 20 10 20, हाँ 2 तो 20 टकिया ले लिया, 10 ले लिया, हाँ उसके बाद 20 और 10 लेंगे एक साथ, मतलब 20 10। वो उससे कौन पहले लिए कौन बाद में लिए उससे मतलब नहीं, हाँ 20, एक तो 20 टक्की, एक तो 20 टक्की, एक तो 10 टक्की, फिर 20 लोग भाई, लोग भाई 20 टकिया 10 टकिया क्या तो ये गिनती की संख्या नहीं होते हैं, है ना। आपको 50 टका बनाना है तो 50 टका यही तो हो गया, सीमित लेंगे। कर्म कौन पहले कौन बाद में लिए उनसे मतलब नहीं। देखो अरे भाई 10 टका 10 टका 10 टका 30 टका प्लस 20 टकिया, ठीक है, ये 50 पूरा। और ये एक तो बोला है 2 तो 20 टकिया, एक तो 10 टकिया लीजिएगा 50 पूरेगा। और कैसे पूरेगा? 10 टकिया 10 टकिया 10 टकिया 30 टका और फिर 20 टकिया मिलाओगे 50 पूरेगा। और कोई तरीका नहीं, आप देखिए और कोई तरीका नहीं। 50 टकिया वहाँ है नहीं है, या तो 20 टकिया है या 10 टकिया है, बोलो। हाँ बोलिए भाई। नहीं 3 तो बार बार हम रिपीट किए, खाली 20 टकिया है 10 टकिया गद्दी भर के, समझे बात को कितना है उसकी, वो बताया ही नहीं कि कैट है। वो आपका सवाल जायज है, हम समझ गए, आपका कंफ्यूजन जायज है, वो समझ गए। हाँ बोलो। हाँ क्या बोले? 50 टका किसी को देना है भैया, आपके पास 10 टकिया का नोट है और 20 टकिया का नोट है, कैसे किसी को 50 टका दोगे? सवाल ये है, सीधा सवाल है, 50 टका किसी को देना है कैसे दीजिएगा? यही तरीका है।
चलो तो आप बताइए, अभी भी बताइए आंसर कौन सा आएगा। अभी भी आंसर सही करने के बाद भी जो सी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बी आंसर होगा दोस्त, है ना। कितने अन्य 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 कितने अन्य संयोजनों से दोनों करेंसी नोटों का प्रयोग करके 50 टका बनाई जा सकती है या समान राशि बनाई जा सकते हैं। कितने अन्य बोला है ना। ये बात समझिएगा, कितने अन्य मतलब वो जो बता दिया उसको छोड़ करके आप बताओ, है ना, कितने अन्य। अगर आप बोलता कि भैया सब मिलाकर कितना तरीका हुआ, तब भले 2 होता है ना। कितना अन्य बोला है तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, कितना अन्य बोला है ना। मतलब आप अपने तरफ से जो बनाए हैं उसको बताना है, वो जो बता दिया उसको छोड़ करके। ठीक, ये लोग, ये छोटा सा सवाल है यार। बोलो भाई, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है किसी को? हाँ बोलो बोलो। दूसरा एग्जांपल, ठीक, दूसरा एग्जांपल क्या बताऊं यार, लिखो तो। ₹10, ₹10 और, हाँ ₹10 और ₹20 के करेंसी नोटों से, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, ₹10 और ₹20 के करेंसी नोटों से, ₹10 और ₹20 के करेंसी नोटों से ₹60 के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। ₹60 के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। ₹60 के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। हाँ ये बात हमको लिखना पड़ेगा। यदि दोनों तरह के करेंसी का, यहाँ पर दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करना है, आगे लिख दीजिए, यहाँ पर दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करना है, यहाँ पर दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करना है, यहाँ पर दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करना है। सवाल तो समझे भाई। 20 टका और 10 टका का नोट आपके पास है, नोट नहीं बोला है कैटो है तो बहुत मान लीजिएगा गड्डी है नोट का, समझे बात को। ये नहीं बोला है कैटो है तो समझिए बहुत है ना, तो गड्डी है। अब आपको किसी को ₹60 देना है तो आप कैसे कैसे दे सकते हैं। 10 टकिया कैटो दीजिएगा और 20 टकिया, दोनों को मिला कर देना है। 10 टकिया और 20 टकिया मिला करके कैटो दे सकते हैं। 2 बार होगा। बोलो। हाँ वो हम बनाएंगे, अगला सवाल वही देंगे, आप जो बोल रहे हैं वही देंगे। हाँ जी, 2 तरीके से, कैसे कैसे बताना जरा, रुको इसको बताना दो। हाँ बोलो। हाँ मैं 10 टकिया कैट हूँ, 4 तो 40 टका हो गया, 4 2 6 हो गया। चल एक तरीका, 2 20 टकिया और 2 ठो 10 टकिया। और भी कोई तरीका है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं। 3 20 टक्की दे सकते हैं, लिखे हैं कि दोनों करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं, समझिए बात, बैठ जाइए। 2 तरीका होगा, है ना। चलो ठीक, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। जहां कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर कर देते हैं। लिखिएगा, ₹10 और ₹20 के 2 तरह के करेंसी नोट हैं। ₹10 और ₹20 के करेंसी का 2 तरह, ₹10 और ₹20 के करेंसी नोटों, 2 तरह के करेंसी नोट है। ₹10 और ₹20 के 2 तरह के करेंसी नोट हैं, 2 तरह के करेंसी नोट हैं। ₹10 और ₹20 2 तरह के करेंसी नोट हैं, 2 तरह के करेंसी नोट हैं। किसी व्यक्ति को हमें ₹50 देना है, ₹50 देना है। तो कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके, कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके ₹50 दी जा सकती हैं।
यहाँ नीचे लिख लीजिए, स्पष्ट लिख देता हूं, यहाँ पर कितने संयोजनों का प्रयोग करके दे सकते हैं, कितने संयोजनों का प्रयोग करके दे सकते हैं। आगे लिखिएगा, यहाँ पर करेंसी के एक नोट या दोनों नोटों का प्रयोग कर सकते हैं, करेंसी के एक नोट या दोनों नोटों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी के एक नोट या दोनों नोटों का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर करेंसी के एक नोट या दोनों नोटों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों नोटों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दे दिया है कि भैया चाहे आप 10 टकिए देकर 50 टका पुरा दो, या 20 टकिए देकर पुरा दो, या दोनों को मिला करके पुराओ, है ना। बोलो भाई। भाई किसी को 50 टका देना है, ठीक है, आपके पास 10 टकिया और 20 टकिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि कितने तरीके के करेंसी नोटों का प्रयोग करके दे सकते हैं, मतलब क्या तो 10 टकिया का प्रयोग करके दे सकते हैं, 10 टकिया और 20 टकिया का कैसे कैसे प्रयोग करेंगे जो उसको 50 टका दिया जा सकता है। पहला नंबर में यहाँ पर ये भी बोला है कि भैया आप जो है ना एक के तरह के नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं या दोनों तरह के नोट का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात बोला गया है ना। आप एक तरह के नोट का प्रयोग कर सकते हैं या दोनों तरह के नोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कैसे कैसे दे सकते हैं, 10 टकिया 5 ठो दे दीजिए, 50 टका पुर गया, या 10 टकिया 3 ठो दे दीजिए और 20 टकिया 1 ठो, 30 20 50, या 20 टकिया 2 ठो दे दीजिए और 10 टकिया 1 ठो दे दीजिए, 50 पुर जाएगा, है ना। ये 3 तरीके से दिया जा सकता है 50, है ना। तो आंसर लिख दीजिएगा 3 तरीका। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, आपके एग्जाम में जैसे पूछा गया सीटेट में जो पहला सवाल था वो सीटेट का सवाल था, वो साफ साफ लिख देगा कि भाई दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करना है ना। अगर ये साफ साफ लिखा है तो फिर तो हमको दोनों तरह के करेंसी का प्रयोग करके ही 50 टका पुराना है। अगर वो नहीं लिखा है कि भैया देना है किसी को 50 टका, तो आप कैसे कैसे कितने तरीके से आप दे सकते हैं, कितने तरीके के करेंसी का प्रयोग करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है, कंडीशन नहीं लगाया भैया दोनों करेंसी का उपयोग करना है। यहाँ पर अपनी मर्जी है कि चाहे आप 10 टकिया 5 ठो दे दीजिए 50 टका पूरा करके, या 10 टकिया 3 ठो दे दीजिए और 20 टकिया जो है 2 ठो दे दीजिए 50 टका, या 20 टकिया 2 ठो दे दीजिए या 10 टकिया जो है 1 ठो दे दीजिए। आपसे ये नहीं कहा गया है कि भैया आपको दोनों तरह के करेंसी का यूज करना है, दोनों तरह के रुपया उसको देना, ऐसा नहीं बोला गया है। तो आप जो है दोनों तरह की चीजों को शामिल कीजिएगा, 1 ठो वाला भी और 2 ठो वाला भी, ठीक है, 1 ठो वाला भी 2 ठो वाला भी, ठीक है। बोलो भाई, बोलो कुछ और एक सवाल लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। और एक सवाल लिखिए, देखो कॉपी पर लिखना जरूरी है, चीजें बहुत आसान है, देखो चीजें बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको आता है हम कॉपी पर नहीं लिखेंगे तो होगा क्या भाई कि एग्जाम में सिर्फ सवाल बनाना मकसद नहीं रहता है, तो कम टाइम में उन चीजों को सोचना समझना फिर रिस्पॉन्ड करना भी मेन मुद्दा है। तो आपके कॉपी पर एक बार रहेगा, 10 दिन एग्जाम बाकी रहेगा, उसको रिवाइज करोगे तो दिमाग में रिकॉल होगा, नहीं रहेगा ब्लैंक होगा तो आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में बड़ा प्रॉब्लम होगी या परेशानी होगी या टाइम टेकिंग होगी, वो आपको दिक्कत देगी। इसलिए जो है आपको लिखना जरूरी है। लिखिएगा, लिखिएगा, यदि राम के पास 20 रुपया और 10 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, रुपया पहले लिखा जाता है ऐसे 20 टकिया जो लिखा जाता है, 20 रुपया और 10 रुपया, 10 रुपया के 2 तरह के करेंसी नोट हैं, 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 ठीक है, ठीक है। राम ने मोहन को 60 रुपया दिया, 60 रुपया दिया, 60 रुपया दिया, 60 रुपया दिया, तो वह कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके, तो वह कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके समान राशि देगा, कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके समान राशि देगा,
कितने तरह के संयोजनों का प्रयोग करके समान राशि देगा? आप लिखो यार, 4 कौन कौन होता है या 5 होता है, आप लिखिए कॉपी में। आप कॉपी में लिखिए, ब्लैंक ब्लैंक मत रखिए, आप कॉपी में लिखिए। हाँ, इसने कुछ नहीं बोला है कि भैया दोनों तरह के नोट का प्रयोग करना है या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप जो है एक तरह के भी नोट का प्रयोग करेंगे, आप 2 तरह के भी नोट का प्रयोग करेंगे। अगर वो बोल देगा कि भैया दोनों तरह के नोट का प्रयोग करना है एक साथ, तब हम दोनों तरह का प्रयोग करेंगे। नहीं बोला है तो मेरी मर्जी, चाहे एक 10 टकिया देकर ही 60 पूरा दें या 20 टकिया देकर ही 60 पूरा दें या दोनों को मिलाकर 60 पूरा दें, मेरी मर्जी। अगर वो कंडीशन लगा देता है, शर्त लगा देता है भैया दोनों नोट का इस्तेमाल करना है, तब तो दोनों का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं लगाया है तो अपनी मर्जी से जैसे जैसे बनता है वो सबका यूज करना है। हाँ जी, कितना आया? 4 कैसे कैसे आया? एक बार 10 टकिया सेट हो, दूसरी बार में, अच्छा दूसरी बार में 20 टकिया कैट हो 3 तो, और तीसरी बार में 2 20 टक्की, 2 10 टक्की, और फिर 4 10 टक्की, 1 20 टक्की, और भी 5वां भी होगा? नहीं होगा। बस यही 4 तरीका होगा। ठीक, कंडीशन नहीं लगाया तो आप जो है बिना शर्त के आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरह के करेंसी वाला आप सवाल समझ गए। ठीक है, इस तरह से आएगा तो आप सोच पाओगे। ठीक, लॉजिक वाला सवाल था। अब एक सवाल आगे लिखिएगा जरा, लिखिएगा जरा सा। एक विभाजन के प्रश्न में सीटेट 21 का सवाल है। एक विभाजन, बार-बार फंस जाता है। विभाजन के प्रश्न में एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल फल का, अरे यार भूल जाता है, भागफल का 5 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। फुल स्टॉप नहीं होगा, और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है, का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल 5 है, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? सवाल लिखिएगा। जाते हैं, सवाल लिखिएगा एक बार। सवाल लिखिए, देखो एक विभाजन के प्रश्न में एक भाग वाला सवाल है, विभाजन वाला सवाल है। उसमें बोला है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? अब समझिएगा, जैसा बोला है वैसा ही मैं लिखता हूं। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक बोला है भागफल का 5 गुना है। 5 गुना है किसका? भागफल का। भाजक बोला है कि भागफल का 5 गुना है। भाजक बराबर 5 गुना भागफल, ये बोला है। शेषफल का 2 गुना है और शेषफल का 2 गुना है।
भाजक बोला है कि शेषफल का 2 गुना है और शेषफल का 2 गुना शेषफल। ठीक है, यदि शेषफल 5 है, आगे बोला है यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? संख्या आप समझते हैं किसको बोल रहे हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाई भाजक भागफल और शेष के बारे में बात किया है और फिर बोला वो संख्या क्या है? संख्या मतलब वो भाज्य के बारे में पूछा है। संख्या कोई संख्या का ही ना भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, इसलिए वो संख्या जो होगा भाज्य होगा। किसी कोई संख्या भाज्य होता है उसी का भागफल निकलता है, शेषफल निकलता है ना, भाजक निकलता है, भाजक होता है, तो वो संख्या कहे तो भाज्य पूछा है। तो भाज्य निकालने के लिए आपको भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए और शेष पता होना चाहिए। ठीक है, पता पड़ जाएगा। भाई शेषफल तो बोला है कि 5 है ना, शेषफल कितना बोला है? 5। तो देखो शेषफल की जगह पर 5 रख दो तो 10, भाजक आ गया 10। देखो ना शेषफल की जगह पर 5, शेषफल हमको पहले से पता है, दिया है 5, तो जैसे ही शेषफल 5 रखे ना तो भाजक 10 हो गया। तो हमको शेषफल पता है, भाजक पता है, क्या पता नहीं है? भागफल। भागफल भी निकाल लेंगे है ना, भागफल निकल आएगा। क्यों, कैसे निकल आएगा? तो आप देखिए जरा यहाँ पर, देखो भाजक जो बोला है 5 गुना भागफल। ठीक है, हमको भाजक मिल गया है 10 और शेषफल बोल रखा है 5, तो जरूरत किसकी थी? भागफल की जरूरत थी। ठीक है, यहां पर देखो भागफल की जरूरत थी, भागफल की जरूरत थी। ठीक है, हाँ जी आएगा बस। देखो भाजक कितना बोल रखा है? 10 बोल रखा है, 5 गुना, बदलना पड़ेगा, बदलो तो यार, कौन बदलना बदलता है? अरे हाँ जी, 5 गुना भागफल। इधर भी गुना में रहे, इधर भी गुना में रहे तो कटता है। 5 एका 5 है, अब 5 गुना 10। हाँ जी, देखो भाजक 5 गुना भागफल है, तो भाजक जो दे रखा है, भाजक जो दे रखा है वो दे रखा है 10। ठीक है, 10 रख दिए, 5 गुना भाग। ऊपर ऊपर अगर गुना, इधरों गुना में रहे, उधरों गुना में रहे, ऊपर ऊपर कटाते हैं, नीचे नीचे कटाते हैं, बराबर के इस तरफ उस तरफ रहेगा ना तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। 5 एका 5 है, 5 गुना 10, तो भागफल आपका आ गया 10। सॉरी 2 आ गया, 10 नहीं 2 आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया। वो संख्या पूछा है कहे तो भाज्य पूछा है। मेरा भाजक के जगह पर लिखता हूं 10, भागफल 2, शेषफल 5 बोल रखा है, 10 दूना 20 और 5 25, 25 आपका आंसर है। ठीक है, ये भी सीटेट का सवाल पूछा गया, जैसा बोला था थोड़ा सा है कि भाजक बोला, देखो फिर से समझिएगा, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, मतलब स्कूलिंग वाला, तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, जैसा बोला है, भाजक बोला कि भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक है 5 गुना भागफल, ठीक जैसा बोला, और शेषफल का 2 गुना है। भाई किसके बारे में बात कर रहा है? भाजक के बारे में बात कर रहा है ना, समझे बात को, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक जो है 2 गुना है शेषफल का, है ना। अब 2 गुना शेषफल, और शेषफल बोल रखा है 5 है, शेषफल की जगह पर 5, तो भाजक 10। जब भाजक बराबर 5 गुना भागफल है तो यहाँ पर भाजक का मान रखिए, तो भागफल आ गया, 2 आ गया, भाजक आ गया, भागफल आ गया, शेषफल है, रख दीजिएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल छोड़ दूंगा यार, कितना टाइम है? छोड़ देता हूँ, है ना, चलो छोड़ देता हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी सवाल था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट चलते रहेगा किसी भी चैप्टर में, बट धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बोलो, ठीक है, रहने दीजिए आज का क्लास, इसको ऑफ कर दो।